नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित। स्वागत है आपका अमेज बिजनेस फॉर यू चैनल पे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एयर इंडिया की केस स्टडी। कैसे एयर इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे होने के बाद भी वो आज इतने लॉस में है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सेल करने की तैयारी कर रही है। तो रीजन को कंटिन्यू करने से पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई वो देखते हैं। एयर इंडिया को जे टाटा ने 1932 में शुरू किया था, जिसका पहले नेम टाटा एयरलाइंस था। पहली फ्लाइट जे टाटा ने खुद ही उड़ाई थी, कराची से बॉम्बे के बीच में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 1946 में उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया था और एयरलाइंस का नेम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। एयर इंडिया ने 1960 में सबसे पहला बोइंग 707 का ऑर्डर दिया था और ये फर्स्ट एशियन एयरलाइन बन गए थे जिन्होंने जेट एयरक्राफ्ट अपने फ्लीट में इंक्लूड किया था। तो अब शुरू करते हैं 5 रीजन जिसकी वजह से इतनी बड़ी एयरलाइंस होने के बाद भी एयर इंडिया की ऐसी हालत क्यों हुई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सेल क्यों करना चाहती है। सबसे पहला कारण है हैवी डेप्ट, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में ही एयर इंडिया पे 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है, जिसमें कि डेप्ट एंड लायबिलिटी है। एयर इंडिया की प्रॉब्लम 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से स्टार्ट हो गई थी। इनका नेट लॉस 2018 में जो अप्रॉक्स 5,348 करोड़ था, वो मार्च 2019 में 8,500 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। एयर इंडिया पिछले 10 सालों से कंटिन्यू लॉस ही बुक कर रही है और कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई। ये एक बहुत ही बड़ा कारण है कि इनको एक्सपेंशन करने और कंपटीशन को बीट करने में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा रीज़न है एयर इंडिया का मर्जर, जो कि 2007 में इंडियन एयरलाइन के साथ हुआ था। बात करें उनके मर्जर होने के बाद फाइनेंशियल ईयर 7-8 के लॉस की, जो 2,226 करोड़ था, वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 8,500 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया था। मर्जर के बाद इनको बहुत से रीज़न से लॉस हो रहा था। मर्जर के बाद सबसे पहला कारण है हाई इंटरेस्ट बर्डन। इन्होंने जो लोन लिया था उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी। दूसरा रीज़न है इनको बहुत कंपटीशन मिल रहा था लो कॉस्ट कैरियर प्राइवेट एयरलाइन से, जिसमें इंडिगो और भी दूसरी एयरलाइंस थी। तीसरा रीज़न है रुपीस का कम होना डॉलर के मुकाबले, जिससे उसका इफेक्ट इनके ओवरऑल बिजनेस को अफेक्ट कर रहा था। तीसरा रीज़न है ओवर स्टाफिंग। एयर इंडिया का मर्जर इंडियन एयरलाइंस के साथ हुआ था, तब इनके टोटल में एम्प्लॉयज़ अप्रॉक्स 32,000 थे, जो कि 228 एम्प्लॉयज़ पर प्लेन थे। ये फिगर डबल था ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार। इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होने की वजह से इनको इतने सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ती थी, जिनसे कि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही थी। जहां अदर एयरलाइंस कंपनीज अपने रेवेन्यू का 10% एक्सपेंस सैलरी में खर्च करती थी, वहीं एयर इंडिया 20% तक खर्च करती थी। लेकिन अब इनके फाइनेंशियल ईयर 2019 तक 10,000 के अप्रॉक्स एम्प्लॉय हैं। इनको इंडियन एयरलाइन के साथ मर्ज के बाद बहुत सी प्रॉब्लम आने लगी, जैसे कि वर्क कल्चर, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, पे इत्यादि। चौथा रीज़न है मर्जर से पहले ही एयर इंडिया ने 2005 में 68 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दे दिया था, जिसमें बोइंग 777, 787, 737 जैसे प्लेन इंक्लूड थे। वहीं इंडियन एयरलाइंस ने भी 40 से भी ज़्यादा प्लेन्स का ऑर्डर कर दिया था। इतने सारे प्लेन कौन से रूट पे चलेंगे, और इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम प्रॉफिटेबल कैसे बनेंगे। उस समय तक इंडिया में फ़्लाइट बहुत एक्सपेंसिव होती थी और बहुत कम लोग ही एयरप्लेन फैसिलिटी का यूज़ करते थे। अगले रीजन से पहले एक फैक्ट है एयर इंडिया के बारे में। डोमेस्टिक मार्केट में टॉप 3 से ये आउट हो गए थे सितंबर 2018 में, बट उन्होंने ये पोजीशन रीगेन कर ली थी अक्टूबर 2018 में। तो ये शायद एक बहुत ही बुरा टाइम हो सकता है कि जब कोई एयरलाइंस टॉप 3 में हो और वो कुछ वक्त के लिए टॉप 3 से बाहर हो जाए। पांचवा रीज़न उनका डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में पैसेंजर इंक्रीज तो हो रहे थे, बट उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही थी। उनके फाइनेंशियल ईयर 17-18 में पैसेंजर 2.69 करोड़ थे, वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में
2.86 करोड़ हो गए थे। लेकिन बात करें उनके रेवेन्यू की तो वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में 23,844 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 तक 26,430 करोड़ हो गया था। अगर यहाँ देखें तो उनकी रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा था, बट उनकी एयरक्राफ्ट फ्यूल एंड ऑयल कॉस्ट भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 में 7,363 करोड़ थी। वो इंक्रीज होके फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 10,034 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई थी, जिसमें कि अप्रॉक्स 29% का इजाफा हुआ था। ये थे 5 रीजन जिसकी वजह से आज एयर इंडिया इतने लॉस में है। लेकिन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को रिवाइवल के लिए वो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान भी लेकर आई, जिसमें कि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल 2011-12 से फाइनेंशियल 2018 तक 27,195 करोड़ से भी ज़्यादा का कैपिटल इन्फ्यूज़न किया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाली है 2021 तक। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम बिड इनवाइट करी थी, उस समय तक वो अपना 76% स्टेक सेल करना चाहते थे, बट उस वजह से कोई भी बिड रिसीव नहीं हुई, जिसकी डेडलाइन 31 मई 2019 थी। और एक रीज़न ये भी था हैवी डेब्ट। पहले तक गवर्नमेंट अपने पास 24% स्टेक रखना चाहती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने दोबारा से बिड इनवाइट करी है, जिसमें कि वो अपनी 100% स्टेक सेल करने वाली है। तो ये थी एयर इंडिया की केस स्टडी। कैसी लगी आपको, प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, और आगे भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी लाते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।